इंडिया ब्लॉक पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लीड ली, वो गए, उन्होंने सबको कंसोलिडेट किया, सब कुछ किया। फिर क्या हो गया? अब आप कांग्रेस के बीच में ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। देखिए, इस इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी जी। अब कांग्रेस पार्टी को ये तय करना होगा कि भाई आपकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराना है या अपने गठबंधन के दलों को हराना है। अब आप देखिए कि हर राज्य के अंदर, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जो भी साथ के गठबंधन के दल हैं, चाहे आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, उनके साथ कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या है। आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में आपके नेता ने कह दिया भाई ये अखिलेश वखिलेश कौन है। जब हरियाणा का चुनाव हो गया तो बोले कि भाई ठीक है आम आदमी पार्टी से समझौता करेंगे, फिर आम आदमी पार्टी को अंतिम तक लटकाते रहे, बाद में मना कर दिया। तो कांग्रेस ऐसे ही बिहार में हर चीज के लिए दबाव बनाते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, यही काम महाराष्ट्र का है। मुझे लगता है कि एक बात तय करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को कि भाई आपका पहला दुश्मन कौन है। इस समय देश में बेरोजगारी, महंगाई, बड़े बड़े मुद्दे हैं और उसके लिए जो पार्टी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है बीजेपी, उसको हराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब वो अरविंद केजरीवाल को ही उनके नेता एंटी नेशनल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जबकि उनके कैंडिडेट्स के लिए वही केजरीवाल प्रचार करते हैं लोकसभा में। तो कोऑपरेशन कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही है, आपको दिख रहा है सामने। क्या मुझे कहने के हरियाणा में भी आप बताइए, हरियाणा में हम लोग प्रचार करने गए, हमने किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ कुछ बोला बताइए आप? कभी नहीं बोला। क्या हुआ हरियाणा में? क्या हुआ? सब कुछ सही चल रहा था, बात रिपोर्ट्स भी आ रही थी। मुझे जो जानकारी है उसमें राहुल गांधी जी की भी मंशा थी कि समझौता हो जाए और उन्होंने भी अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन अंत में जो भी इनके यहाँ निर्णय हुआ हो, जैसे भी हो, कहते तो यह है कि स्टेट लीडरशिप ने समझौता नहीं होने दिया। अब उसकी सच्चाई तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। तो राहुल गांधी लीड करेंगे इंडिया ब्लॉक या अभी नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि कौन लीड करेगा नहीं लीड करेगा वो तो सारे लोग मिलकर तय करेंगे, उसमें कोई हमारी तरफ से रुकावट नहीं है। मिलके सारे लोग जो तय करेंगे उसको हम लोग मानेंगे भी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के रवैये का सवाल है, उनके दो नेताओं को आप देखिए, दिल्ली में अजय माकन और संदीप दीक्षित, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी की गई रमेश बिधूड़ी के द्वारा। हमने उस पर बोला, मनीष सिसोदिया जी ने बोला, सारी पार्टी के लीडर्स ने बोला हमारे, और उसके बाद भी ना तो अजय माकन उस पर बोल रहे हैं ना संदीप दीक्षित बोल रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने गहरे रिश्ते हैं इन दोनों लोगों के भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इंडिया ब्लॉक का जो कोर आइडिया था वो था बीजेपी को हराने का। अब जो हालात बीजेपी की नीतियों के कारण, जो उनकी नफरत की राजनीति है उसके कारण, बीजेपी से कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, बीजेपी की नीतियों से दुश्मनी है। क्या दुश्मनी है? कि वो इस देश को बांटना चाहते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नफरत के आधार पे। तो उसके खिलाफ हम खड़े हैं। जी जी। हमारी जो मुखालफत है वो इस बात को लेके है कि भाई आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। बताइए आप 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 11 साल में? कहीं पता नहीं। अब उसकी आप बात नहीं करते। आपने कहा इतना काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे, अब कोई बात नहीं करता। नोटबंदी करके आपने सड़क पे खड़ा कर दिया लोगों को, 100 लोगों की जान चली गई, कोई उसकी जवाबदेही नहीं। आपने किसान आंदोलन के दौरान लोगों को पिटवाया, किसानों को, उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये है वो है करके उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलवाई, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। तो आप किस वर्ग के प्रति ईमानदार रहे? आपने माताओं बहनों से कहा था हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, डीजल 100 रुपए पार हो गया आपके राज में, दाल महंगी मिली, सरसों का तेल महंगा मिला, प्याज लहसुन महंगी मिली, तो महंगाई आसमान पे पहुंच गई आपके समय में। तो आप किस बात के प्रति आप ईमानदार थे ये बताइए ना। आपने किसी एक वादे, आपने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे,
आज तक कुछ नहीं किया आपने। तो इस पे कोई बात ये लोग करते नहीं है। खाली देश को बांटना कैसे है, नफरत कैसे फैलाना है, गैर मुद्दों को मुद्दा कैसे बनाना है, इस पे इनकी मास्टरी है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई मुद्दों पे बात करिए आप, वो करते नहीं। हमने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री, इतने सारे काम करने के बाद मुनाफे का बजट दिया दिल्ली में। तो चुनाव और राजनीति तो काम के आधार पे होनी चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए।